Good morning, students. Today we are going to discuss question number 7, exercise 11.3 of standard 7. Now, question is this: find the perimeter of adjoining figure, which is semicircle including its diameter. ओके, तो हमें इस तरह से एक फिगर दिया गया है। इस फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले तो हम इस फिगर को समझते हैं कि इस फिगर में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक सेमी सर्कल है और ये एक लाइन है जिसे हम डायमीटर बोल रहे हैं। ओके, तो यानी कि जब भी हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये फाइंड करना है प्लस ये करना है। ओके, यानी डायमीटर को ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं। डायमीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ फिगर मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। अब हमें पता है सर्कल का अगर हम देखें तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, पर यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल, दैट मीन्स हाफ ऑफ सर्कल यानी कि πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मीन्स πr प्लस d मीन्स डायमीटर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज 3.14 एंड r मीन्स रेडियस दैट इज 5 प्लस 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 15.70 प्लस 10 जो डायमीटर था। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल आंसर कितना मिल गया 25.70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फिगर आपको गिवन है इसका पेरीमीटर कितना हो गया 25.70। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल टॉप of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is ₹15 per meter square। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास एक टेबल का टॉप दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, पॉलिश करना है और पॉलिश करने के बाद में कॉस्ट बतानी है कि कितना पॉलिश पे हमारा खर्च होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं जो गिवन है वो चीज़ देखते हैं। तो गिवन में हमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल दिस इज 1.6 मीटर, देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल इज 0.8 मीटर, हाफ होगी। देन द एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल, फॉर्मूला हमें पता है πr²। नाउ पुट द वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है r², इसलिए 0.8 को हमने 2 टाइम्स लिखा है। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2.0096 मीटर स्क्वायर, यानी ये जो सर्कुलर टेबल है आपके पास इसका एरिया कितना है 2.0096 मीटर स्क्वायर। चलिए अब कॉस्ट करेंगे, फाइंड करेंगे, पॉलिशिंग करनी है। तो 1 मीटर अगर स्क्वायर हम पॉलिश करते हैं तो कितने रुपीज़ देने हैं, 15 रुपीज़, यानी 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि सपोज करिए इतने पार्ट, ये मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है तो इसकी कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो इस पूरे की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपल सी बात है, ज़्यादा होगी, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 मल्टीप्लाई 2.0096, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30.14 समथिंग मिलेगा। तो हम पॉइंट के 2 डिजिट तक ही वैल्यू लेते हैं और आगे क्या लिखते हैं, अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर 30.14 समथिंग आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Sussli took a wire of length 44 centimeter and bent into the shape of circle। ओके, तो सजली ने एक वायर लिया, ये सपोज करिए एक ये वायर है, इस वायर को उसने क्या किया, बेंड किया, बेंड करके उसे शेप दे दिया, सर्कल शेप दे दिया। ओके, कौन सा शेप दिया, सर्कुलर शेप।
फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो इस सर्कल की आपको क्या बतानी है, रेडियस। तो पहले आपको समझना होगा कि ये जो वायर है, इस वायर से ही ये सर्कल बना है। तो इन दोनों की क्या चीज़ सेम होगी, इस वायर की जो लेंथ है वो इस सर्कल के लिए क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। क्योंकि हम वायर लेंगे, उसे मोड़ेंगे, तभी तो वो सर्कल का शेप लेगा। तो यानी कि ये जो वायर है, इसकी जो लेंथ है वो इस सर्कल के लिए उसका क्या है, सरकमफ्रेंस। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 44, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, क्योंकि इसी वायर से ये सर्कल बना है। नाउ पुट द वैल्यू, 2 इज दिस, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर हमें फाइंड करना है, तो हमने आर को ऐसे ही छोड़ दिया, इक्वल्स टू 44। नाउ आर को हम यहीं रखेंगे, बाकी सारी डिजिट्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7, ये नीचे वाला था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, और ये ऊपर वाली चीज़ें क्या होंगी, नीचे आ जाएंगी। कर्शट कर देते हैं, 22 1 जा 22, 22 4 2 जा कितना हो जाएगा 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस हमें कितनी मिल गई 7। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते कि क्या पूछा है, तो हमें रेडियस तो फाइंड हो गई। तो चलिए, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो इसका हमें एरिया भी बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें आता ही है, पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 7 इंटू 7। ओके, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं कंडीशन 1। एक आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आगे पढ़ते हैं। ओके, अब क्या किया, सजली ने उसी वायर को वापस से बेंड किया। पहले सर्कल बनाया, अब सर्कल बना के उसे खोल दिया, और अब इसी वायर को वापस से बेंड किया स्क्वायर शेप में। तो दोनों का क्या सेम होगा, इस वायर की जो लेंथ होगी वो अब क्या बन जाएगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44, क्योंकि इसी वायर से बना है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी ये दोनों क्या है, पेरीमीटर हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44, क्योंकि यहाँ पे भी बात पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की है और फॉर्मूले में भी पेरीमीटर की बात है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना। तो इक्वल कर दिया। अब साइड फाइंड करेंगे, तो साइड इज इक्वल टू 44/4, दैट मीन्स 11। तो साइड हमारे पास कितनी आ गई 11। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया में पता चल गया। इसे हमने सेकंड कंडीशन मान ली। अब क्वेश्चन में आते हैं, वापस देखते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया। कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया इंक्लोज करेगा, तो कौन सा फिगर करेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 154 और यहाँ पे एरिया कितना है 121, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इंक्लोज मोर एरिया। ओके, क्योंकि किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 9 फिनिश हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 10। नाउ क्वेश्चन 10, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. As shown in the adjoining figure, find the area of the remaining sheet. Okay, तो देखिए आपके पास एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है। इस बड़े सर्कल में से ये दो छोटे सर्कल्स रिमूव किए जा रहे हैं और ये एक रेक्टेंगल भी इसमें से रिमूव कर रहे हैं। तो फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका हमें
एरिया फाइंड आउट करना है। समझ आया? तो चलिए देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की क्वेश्चन आता है जिसमें रिमेनिंग पार्ट्स की बात की जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़े वाले का हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया। फिर जितने भी छोटे पार्ट्स होते हैं उन सब का एरिया फाइंड करके हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ कार शीट गिवन है, वो है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कार शीट कितना होगा ये हम फाइंड करेंगे, पूरे का एरिया। ओके, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14। 7 से 14 को कट करेंगे तो हमें टोटल आंसर मिल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पूरी कार्ड शीट का एरिया है। ओके, नाउ रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं इनकी रेडियस कितनी गिवन है, 3.5, दोनों की 3.5 है। ओके, तो चलिए एक का हम एरिया फाइंड करते हैं और उसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों का एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला सेम है, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। कट शट कर देंगे, 7 से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 38.5। तो यहाँ पे जो आपका ये जो सर्कल दिया गया था, छोटा वाला सर्कल, उसका एरिया आपको पता चल गया कितना है, 38.5। अब क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 38.5, दैट मीन्स 77। यानी कि आपके पास जो छोटे छोटे 2 सर्कल थे उनका एरिया हमने पता लगा लिया कि वो कितना है, 77। अब जो एक रेक्टेंगल है इसका भी हम एरिया फाइंड करेंगे। उसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, 3 इंटू 1, L इंटू B हम लोगों ने पढ़ा है, तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब हम पता लगाएंगे कि रिमेनिंग शीट का एरिया क्या है, क्योंकि एक सर्कल था उसमें से ये 2 सर्कल्स निकाल दिए और ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्ड शीट मीन्स पूरे का, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे एरिया ऑफ 2 सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ कार्ड शीट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 616 माइनस 77 प्लस 3, दैट मीन्स 616 माइनस 80। तो कितना एरिया हो जाएगा हमारा, 536। यानी कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू।